अब इसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 19 जून को यह दिवस मनाया जाता है। व्याख्या क्या है? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस देश का उद्देश्य दुनिया भर में संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करना, पीड़ितों और यौन हिंसा से बचे लोगों को सम्मानित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून को लगातार संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की थी 19 जून 2015 को। अगला प्रश्न, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पठन दिवस यानी नेशनल रीडिंग डे यह कब मनाया? बताइए। सीबीएसई ने मनाया है, इसका सही उत्तर होगा बी, 19 जून को भी मनाया गया यह दिन भी। सीबीएसई हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन? स्वर्गीय पीएन पनिकर, इनकी पुण्यतिथि 19 जून को जो पड़ती है उस दिन मनाया जाता है। 2021 में 26वां दिवस मनाया गया। 19 जून के बाद के सप्ताह को रीडिंग वीक यानी 19 जून के बाद जो अगला सप्ताह आएगा उसे रीडिंग वीक के रूप में मनाया जाएगा, और जो 18 जुलाई तक का जो महीना आएगा उसे रीडिंग मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो 19 जून आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड कौन सा? 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड यह किस संस्थान ने जीता, किस इंस्टीट्यूशन ने जीता? यूएनडीपी, ईएसजीपी, आईयूसीएन या फैमिलियल फॉरेस्ट्री? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने, पारिवारिक वानिकी ने यह अवार्ड जीता। देखिए व्याख्या, 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के पारिवारिक वानिकी यानी फैमिलियल फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया। कहाँ की है ये? राजस्थान का इंस्टीट्यूशन है। यह एक नई अवधारणा है जो परिवार के साथ एक पेड़ को जोड़ती है, जिससे यह हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी हर 2 साल में यह लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है, ताकि संतुलन में भूमि की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता दी जा सके। 2021 के इस पुरस्कार का विषय, थीम क्या थी? स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। आपको यह थीम भी याद रखनी है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2011 में यूएनसीसीडी सीओपी मतलब पार्टियों के सम्मेलन, सीओपी 2010 में लॉन्च किया गया था। इसे भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न पर्सन इन न्यूज़ से है। राजनेता केनेथ कोंडा का हाल ही में निधन हो गया। हमें बताना है कि वह किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था उन्होंने। ये है उनकी फ़ोटो। इसका सही उत्तर होगा सी, जाम्बिया देश के पहले राष्ट्रपति थे वो। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया के राजनेता केनेथ कोंडा का निधन हो गया। श्री केनेथ कोंडा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्ष तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद किया? कुरान को किस भाषा में? गोजरी लैंग्वेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बताइए किसने इसका अनुवाद किया? इसका सही उत्तर होगा ए, मुफ्ती फैज़ अल वहीद। देखिए, प्रसिद्ध जम्मू स्थित इस्लामी विद्वान कौन? मुफ्ती फैज़ अल वहीद, जिन्होंने कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया। उनका हाल ही में जम्मू में निधन हो गया। विद्वान ने कौन कौन से? सिराज मुनीरा, अहकाम ए मैयत, नमाज का मिसाल, कुरान और हदीस की रोशनी में यह पुस्तकें लिखी थी। गुर्जरी, जिसे गुजरी या गोजारी के नाम से जाना जाता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुज्जर और अन्य जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन किस्म की भाषा है। यह भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा,
उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में बोली जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गुजरी जो ये भाषा है वह किससे संबंधित है, तो यह है गुज्जर जनजातियों से, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हैं। क्रिकेटर केविन ओब्रायन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया इन्होंने, वह किस देश से संबंधित थे? यह है उनकी फोटो। इसका सही उत्तर होगा बी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय ने 18 जून को किस शहर में झंडा सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजन किया? झंडा सत्याग्रह किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, जबलपुर में। स्वतंत्रता सेनानियों के ध्वज सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंकी थी। झंडा सत्याग्रह भी कहा जाता है इसे। 1923 में जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था। जबलपुर में ध्वजारोहण की खबर देश में आग की तरह फैल गई और देश भर में कई स्थानों पर झंडे फहराए गए। तो कब हुई थी? 1923 में। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट जारी की? यह रिपोर्ट। इसका सही उत्तर होगा डी, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। WHO द्वारा हाल ही में चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट नामक एक रिपोर्ट जारी की। मुख्य निष्कर्ष क्या था? निम्न और मध्य आय वाले देशों में ई कचरा डंप साइट जो है उस पर काम करने वाले 18 मिलियन से अधिक बच्चे हैं और किशोर हैं, और वो गंभीर रूप से स्वास्थ्य खतरों के जोखिम में हैं। उन्हें उच्च आय देने वाले देशों से छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ई कचरे के कारण जोखिमों का सामना करना पड़ता है। यानी जो किसके बारे में है? जो ई कचरे में जो श्रम करते हैं बच्चे और किशोर, उनके बारे में ये रिपोर्ट थी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकार ने तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव और कैसोरीना वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, उड़ीसा की सरकार ने। हाल ही में कौन सा तूफान आया था उड़ीसा में? उड़ीसा सरकार ने तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव और कैसोरीना के वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखा। पहले मैंग्रोव चक्रवात यास था, इसके दौरान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में चक्रवाती हवाओं के लिए एक प्राकृतिक बाधा का रूप में कार्य किया इन्होंने, मैंग्रोव्स ने। तो सरकार ने सोचा कि पूरे तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वन लगाए जाने चाहिए ताकि चक्रवात से सेफ्टी हो सके। मैंग्रोव दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में, और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री यानी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है वो। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सा उपकरणों का प्रमाण ICMED+ योजना निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू की गई? इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस ICMED+ स्कीम जो है इनमें से किस इंस्टीट्यूशन की है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा QCI, भारतीय गुणवत्ता परिषद। देखिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा शुरू की गई, QCI द्वारा शुरू की गई चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन प्लस योजना, यह एक उन्नत ICMED योजना है जिसे 2016 में चिकित्सा उपकरणों के प्रमाण के लिए लॉन्च किया गया था। और ICMD 13485+ यह जैसा इस नई योजना का नाम है, चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का सत्यापन करेगी। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल अभ्यास किस क्षेत्र में हुआ? और यह प्रथम हुआ था, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। मेडन इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज, यूनाव 4 जो है इसका नाम है। बताइए किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही उत्तर होगा ए, अदन की खाड़ी में, गल्फ ऑफ एडन। ए, पहली भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल अभ्यास अदन की खाड़ी में आयोजित हुआ, ये रही गल्फ ऑफ एडन। अदन की खाड़ी जिसे बरबेरा की खाड़ी भी बोलते हैं, उत्तर में यमन देश, पूर्व में अरब सागर, यहाँ पर यह है अरब सागर,
अरब सागर, पश्चिम में जिबूती, दक्षिण में गार्डाफुई चैनल और सकोर्टा यानी यमन का और सोमालिया के बीच एक गहरे पानी की खाड़ी है। उत्तर पश्चिम में यह बाब अल मंडेब जलडमरू के मध्य से लाल सागर से जुड़ता है और पूर्व में इसके अरब सागर पड़ता है। पश्चिम में जिबूती का तदजोरा की खाड़ी भी है। यह है मैप, ये रहा गल्फ ऑफ एडन। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट, कौन सी ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट बताइए किसने रिलीज की? इसका सही उत्तर होगा सी, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNHRC, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। देखिए 2019 में 79.5 मिलियन की तुलना में 2020 में 82.4 मिलियन लोग दूसरे स्थान पर चले गए, यानी रिफ्यूजी बने, बढ़ गए, 79 से 82 हो गए। भागने वाले सभी देशों में 2/3 जो लोग हैं वो सिर्फ 5 देश से संबंधित हैं। कौन कौन से? दक्षिणी सूडान 2.2 मिलियन, सीरिया 6.7 मिलियन, वेनेजुएला 4 मिलियन, अफ़गानिस्तान 2.6 मिलियन और म्यांमार जहाँ पे तख्तापलट सेना का है 1.1 मिलियन। जो तुर्की है, तुर्की देश सबसे बड़ा शरणार्थी आबादी की मेज़बानी कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा शरणार्थी कहाँ है? तुर्की में। कितने? 3.7 मिलियन। तो दोस्तों यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।